फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईच अदर और वन अनदर। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्ज़ाम में बहुत कई बार पूछा जाता है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस, एरर्स वगैरह आती है तो आपको दिक्कत होती होगी। तो देखिए, ईच अदर का यूज़ हम जब करते हैं जब दो लोगों के किसी काम में पार्टिसिपेट होते हैं, या कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी काम को करने के लिए दो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं यानी किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं दो व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अब दोनों ने किसी काम में काम करने के लिए कहीं भाग लिया, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, या तो एक दूसरी चीज़ और ये बता देता हूँ, जैसे ये दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति अगर आपस में बात करते हैं, सिर्फ दो व्यक्ति, तब हम ईच अदर लगाएंगे। या किसी काम में ये पार्टिसिपेट करते हैं दोनों लोग, तब हम ईच अदर लगाएंगे, ठीक है। पर यदि हम वन अनदर की बात करते हैं तो वन अनदर कब करेंगे, जब जैसे ये अपन ने चार पांच लोग ले लिए, ठीक है। अब जब चार पांच लोग किसी मतलब है कि एक से मतलब दो से ज़्यादा बार, जैसे दो लोगों के लिए तो अपना ईच अदर आ जाता है, ठीक है। जब दो से ज़्यादा बार के लिए बात होती है तब हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि पांच लोग हैं, पांच लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आप वन अनदर का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कि पांच लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वन अनदर का यूज़ होता है वहाँ पर, ठीक है। तो यही हमें याद रखना है कि ईच अदर का दो लोगों के साथ मतलब डिस्कशन होना या बातचीत होना, या फिर मतलब दो लोगों के बीच में जो भी चल रहा है उन पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर उन दोनों के बीच में जब हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। और वन अदर अनदर का जब यूज़ करेंगे जब हमारा क्या होगा कि दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात होगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे राधा एंड प्रिया प्रिया आर टॉकिंग टू अ ब्लैंक दिया है, तो हमको यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा, क्या आएगा, तो हमारे यहाँ पे आएगा ईच अदर। कैसे, राधा एक हो गई, प्रिया दो हो गई, ठीक है। अब राधा और प्रिया दो लोग जब हो गए हमारे, तो दो लोगों के मैंने ये बताया कि जब भी दो लोगों की बात की जाएगी तो आपको ईच अदर का यूज़ करना है, ठीक है। अब आपके लिए देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन दिया है कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव डिस्कस्ड द थीम विथ, फिर ब्लैंक दिया है आपको, ठीक है। तो आपको इसमें क्या वन अनदर यूज़ करना है। वन अनदर कैसे यूज़ करना है, देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। ऑल द स्टूडेंट का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो जब सारे स्टूडेंट की बात हो रही, दो से ज़्यादा की बात हो रही, तब हम क्या करते हैं, वन अनदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और एक ये हो गया हमारा कि इन दिस सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग, फिर इसका ये लिखा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ क्रिकेट मैच का जो सीरीज़ चलता है उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया है। अब तीन लोग हैं, तो आप इसमें बोलेंगे सर इसमें वन अनदर आना चाहिए, बट इसमें वन अनदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जब ये आपस में एक दूसरे से फेस करते हैं या फिर कोई जब सीरीज़ खेली जाती है तो दो ही सीरीज़ साथ में खेली जाएगी, ना कि दो से ज़्यादा खेल सकते हैं। अच्छे से देखा जाए, क्रिकेट टेस्ट सीरीज़ जो होती है या फिर जो भी मैच होंगे, तो दो मैच मतलब एक साथ दो मैच खेले जाएंगे, ये मतलब दो पार्टी होती है ना, तो वैसे। तो इसलिए हम जैसे अगर इंडिया खेल रहा है तो साथ में या तो पाकिस्तान खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, तो एक पेयर इसके साथ बनेगा या एक पेयर किसी और के साथ बनेगा। तो इसलिए हमारा दो के लिए यूज़ हो रहा है हमारा क्या, ईच अदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ये एग्ज़ाम में कई बार आते हैं एरर्स, तो आपको ये देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, तो इसलिए मैंने सोचा ये छोटा सा टॉपिक था आपको बता दिया जाए। थैंक्स।